गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। वो देवी जो अचानक भगवान वशिष्ठ जी महाराज के सामने प्रकट हुई है, उनसे परिचय पूछा और आने का कारण पूछा। इस पर उस देवी ने अपने आने का कारण और रहने का स्थान इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ विस्तार से गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पूछने पर वर्णन किया। जिसके हृदय में बहुत कुछ वियोग का दुख भरा हुआ है, वो दुख का प्रभाव गुरुदेव के सामने खूब कुछ बहाया। ये प्रसंग पूर्व में वर्णन हो चुका है। आगे वो देवी बोलती है, हे मुनीश्वर, जो पुरुष परमात्मा की भावना के संस्कार तेरह उत्पन्न हुआ है, वो निष्फल है। उसका उत्पत्त होना जीना दोनों ही निष्फल है। भगवत प्राप्ति के लिए ही ये मानव चोला है, और जो इस लक्ष्य को भूल गया है, माया के गंदे नाले में बह गया है, इसे तो जन्म ही न लेता तो भला था। उसका जीवन मानव चोला प्राप्त करना बिल्कुल निष्फल बता रही है। जैसे पात्र बिना अन्न निष्फल होता है, बिना पात्र के अन्न किस काम का। अधिकारी को देने से वो वस्तु फलीभूत होती है। मतलब ये है, संत जनों और तीर्थ आदिक तीर्थ पाप स्थानों में दिया हुआ सब निष्फल जाता है। देव स्थानों भले आदमियों अधिकारियों को दिया हुआ फलीभूत होता है। शुभम पात्र देव, ऐसे आगे ग्रंथों में भी आता है कि पात्र बिना दिया हुआ निष्फल जाता है, अधिकारी को दिया हुआ वो सफल होता है। संत जन तीर्थ आदिक तीर्थ पाप स्थानों में दिया हुआ धन जो है निष्फल होता है। उसमें दृष्टांत देते हैं, बोध तो होए पर समानताई के गंगा में मन न नहाया तो वो बोध भी किस काम का। जागा तो सही, पर फिर भी आंखें बीच के जागृत को छोड़ के सपने वाली माया से ही मन का परचावा करे तो जागना कैसा। जैसे समदृष्टि बिना बोध निष्फल होता है, जिस तरह वैश्या की लज्जा करनी निष्फल होती है,
हुई वैश्या और लज्जा दिखाती है तो उसकी लज्जा निरर्थक है। ये देवी बोल रही है, जैसे बंध्या की वैश्या की लज्जा निष्फल है, इसी तरह हे मुनीश्वर मैं पति के बिना निष्फल हो रही हूँ। वो तो वेद पाठ में लगा हुआ है, रचा भी मेरे को ब्याह के लिए, परंतु अब मेरे से उपराम होके वेद के विचारने में ही लगा हुआ है और एकांत का सेवन करता है। हे भगवान, मेरी ये दशा हो रही है, जब शैया बिछाए कर शयन करती हूँ, भले ही मेरी शैया पर सुंदर फूल बिछे हुए हैं, परंतु वो फूल भी जल जाते हैं। मेरी अंतरात्मा इतनी संतप्त हो रही है। जिस तरह बलवाग्नि समुद्र को जलाए देती है, तैसे कमलों को मेरे जो शरीर के अंग हैं जला देते हैं। हे मुनीश्वर, जो सुख के स्थान है, वो सुख के स्थान भी मन में अशांति इत्यादि के होने से वो भी मेरे को दुखदाई भासते हैं। जो सुख के स्थान है सो मुझको दुखदायक भासते हैं, और जो मध्य स्थान है सो न सुख देते हैं न दुख देते हैं। और जो बिल्कुल सुख के स्थान है सो भर्ता के वियोग कर मेरे को दुखदाई हो रहे हैं। यहाँ अध्याय समाप्त हुआ है, आगे और अध्याय आरंभ होने जा रहा है। वशिष्ठ चतुरधिक द्विशततम सर्ग, 204 सर्ग। अभी इस अध्याय में वही विद्याधरी देवी जो भगवान वशिष्ठ जी महाराज के पूछने पर परिचय इत्यादि देते बोल रही थी, वो अपना वेग अभी और निकालने में प्रवृत्त हो रही है। विद्याधरी उवाच, विद्याधरी जी बोल रही है, हे मुनीश्वर, इस तरह से मैं संतप्त हो रही हूँ। इस प्रकार मैं तप करती फिरती हूँ। ऐसे होने दुखी होने कर मेरे को भी अपने पति से उपरामता हो गई है। अब मुझको भी भर्ता के वियोग कर वैराग्य उपजा है। मेरे पति का जो वैराग्य रूपी बर्फ का बड़ा गड़ा है, जैसे बड़ा गड़ा कमलनी को जला देता है, इसी तरह मेरी वासना रूपी कमलनी को उसने जला दिया है। मैं भी बिल्कुल उपराम हो गई। भर्ता का वैराग्य रूपी गड़ा मेरी तृष्णा रूपी कमलनी ऊपर पड़ा है, तिसकर जल गई हूँ। इसलिए मेरे को भी संसार और बिल्कुल नीरस नजर आता है, कहीं भी वास्तव में सुख नहीं। हे मुनीश्वर, सारा संसार असार है, इसमें सार कुछ भी नहीं। जैसे केले के वृक्ष के अंदर कुछ नहीं निकलता, इसी तरह भली प्रकार देखा जाए तो सारा संसार सुख के पीछे सब छलांगे मारते हैं, परंतु दुख का भुगतान करके कहाँ से आए कहाँ पहुँच जाते। यह जगत असार है, इसमें के स्तर वस्तु को नहीं। जिधर भी दृष्टि डाल के देखो सब झूठा। बुद्धिमता से जिधर भी दृष्टि डालो, दृष्टि डालने वाले सहित सब झूठा। यह जगत असार है, इसके
स्तर वस्तु को नहीं। यही कारण है कि मुझको भी अब वैराग्य आके उत्पन्न हुआ है। और मेरा भर्ता जो स्वयंभू है, सुसंसार से विरक्त होकर एकांत जाए बैठा है और वेद को विचारता रहता है। बार बार ईश्वरीय वाणी को, सत्य के वचनों को विचारता रहता है। अभी तो विचारता है, परंतु जिसके लिए विचारता है वो वस्तु अभी उसको नहीं प्राप्त हुई है। परंतु आत्म पद को नहीं प्राप्त भया। अभी वो मन के स्थिर करने का उपाय करता है और अब तक उनका मन भी स्थिर नहीं हुआ है। हालांकि सब प्रकार के वासनाओं को त्याग के सर्व ईषणाते इच्छाओं ते रहत होकर शास्त्र को विचारता रहता है, परंतु अभी तक उसको आत्म साक्षात्कार का अलभ्य लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। अब तक मन स्थिर नहीं भया, सर्व ईषणाते रहत होकर शास्त्र को विचारता रहता है और आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है। जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब जीवत्व की वासना ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे भगवान सूर्य नारायण का प्रकाश होने पर रात्रि खोजे नहीं मिलती, जैसे जागृत का ज्ञान होने पर सपने वाला नजरअंदाज हो जाता है, सब गायब। और आत्मा का साक्षात्कार अभी नहीं हुआ और अब मेरे को भी संसार से बिल्कुल उपरामता वैराग्य उत्पन्न हुआ है। अब हे मुनीश्वर, वो मेरा स्वामी और मैं दोनों ही वैराग्य कर संपन्न हुए हैं और मेरे मन में भी परम पद पाने की इच्छा उत्पन्न हुई है, जिस पद के ऊपर कोई पद नहीं, जिसको संत जन सदग्रंथ आत्म पद, ब्रह्म पद इत्यादि नाम दे के समझाती। और परम पद पाने को मुझको इच्छा भई है और ये शरीर मेरे को नीरस नजर आता है। जो शरीर सबको बहुत प्यारा है, सबको देह परम प्रिय स्वामी। हनुमान जी महाराज ने उत्तर दिया है रावण को कि अब शरीर सबको प्यारा नहीं, बहुत प्यारा है। रात दिन इसी को ही अपना आप समझ के मलने धोने, खिलाने पिलाने और जिक्र फिक्र में जीवन यात्रा कट कट के कटती जाती। और शरीर हमको विरस हो गया है। जैसे जैसे प्राणी जागता है तैसे तैसे सपने वाले शरीर से बिल्कुल कंटाल उपरामता होती जाती है। शरीर जिसके बड़े भाग्य उदय होते हैं वो वाहन में नहीं उलझता, वाहन से यात्रा का कार्य पूरा करने का ख्याल रखता है। परंतु देखा जाता है कि माया के मोह में वाहन को ही अपना आप समझ के इसी के जिक्र फिक्र खिलाने पिलाने में जीवन यापन करके यात्रा भूल और जिसका परिणाम जन्म पर मरण भुगतान करते 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 ही रहे। हे मुनीश्वर,
मुझको भी परम पद पाने की इच्छा हुई है और शरीर हमको विरस हो गया है। जिस तरह शरद काल की वल्ली विरस हो जाती है, सर्दी में सूख जाती है नहीं, इस कारण से मैं योग की धारणा करने लगी हूं। योग कहिए चित्त के वृत्ति का निरोध। जो चित्त इधर उधर उधर इधर परा भटकता है उसको इधर उधर से हटा के वास्तव में जोड़ने के पुरुषार्थ में लगी हूं, जिससे परम पद की प्राप्ति हो। इस कारण से मैं योग की धारणा करने लगी हूं। और ये योग की शक्ति मेरे को उत्पन्न भी हुई है। मैं आकाश मार्ग में जाऊं, जय आकाश मार्ग में ही तो आई थी नहीं गुरु वशिष्ठ जी महाराज के सामने। आकाश मार्ग को आऊं जाऊं, योग धारणा कर आकाश के ऊपर उड़ने की शक्ति मेरे को हुई है। और फिर मैंने सिद्ध मार्ग की धारणा कर सिद्धों के मार्ग भी आऊं जाऊं, परंतु वहां आने जाने से भी कुछ मेरा मतलब सिद्ध नहीं हुआ। चाहे आकाश में उड़ूं, चाहे सिद्धों के स्थानों में गई आऊं गाऊं, इतनी शक्ति मेरे को हुई है तो भी मेरे को शांति नहीं प्राप्त हुई है, जिसके लिए सब यत्न, वो चीज मेरे को नहीं मिली है। बहुत सिद्ध मार्ग की धारणा कर सिद्धों के मार्ग भी आऊं जाऊं, परंतु अर्थ कुछ सिद्ध न हुआ। प्राप्त करने योग्य जो आत्म पद है सो मेरे को अभी नहीं प्राप्त हुआ है। वो पद जिसके पाएते दुख को न रहे। आत्म पद ऐसा पद है जिसको प्राप्त करने पर फिर कोई प्रकार का दुख इसको नहीं सताता। अब मुझको निर्वाण पद की इच्छा हुई है, निर्दुख पद, जिसको अमर पद, ब्रह्म पद, आत्म पद नाम दे दे के संत जन और सदग्रंथ लखाते हैं। अब मुझको निर्वाण की इच्छा भई है। और मैंने सिद्धों के भी बड़े बड़े गणों के गण देखे हैं, देवता और विद्याधर देखे हैं, और बड़े बड़े ज्ञान के स्थान भी देखे हैं। इस तरह से कई स्थान मैंने देखे हैं, परंतु मुनीश्वर जहां भी मैं जाऊं वहां मैं आपकी बड़ाई सुनती हूं। ये मुनीश्वर सिद्धों के स्थान, ज्ञानवान इत्यादि देवताओं में, विद्याधरों में मैं बहुत गई, पर जहां भी जाती हूं वहां आपकी बड़ाई मेरे को सुनाई पड़ती है। तो तुम्हारी स्तुति करें। क्या बोलते हैं? वशिष्ठ मुनि ऐसे हैं जो अपने उपदेश द्वारा अपने वचनों कर जबरदस्ती अज्ञान को निकाल देते हैं। जैसे सूर्य नारायण अंधकार को नष्ट कर देता है, बल्कि अंधकार को भी प्रकाश कर देता है। जैसे जगाने वाला सपने वाले को भी जागृत कर देता है। जहां भी मैं जाऊं वहां तुम्हारी स्तुति करें और कहें वशिष्ठ मुनि ऐसे हैं जो वचन द्वारा बल कर जबरदस्ती अज्ञान को निवृत्त करते हैं। जैसे बड़ा मेघ बरसता है ना, जोरदार बदल बरसता है, परंतु जब वायु चलता है तब मेघ को तितर बितर कर देता है। कैसे तुम्हारे वचन अज्ञान को दूर करती हूँ। जब ऐसे मैंने तुम्हारी स्तुति सुनी
तब मैं इस सृष्टि विठे आने का अभ्यास किया। जहाँ जहाँ मैं ऐसी ऐसी आपकी बड़ाई सुनती रही तो अपने सृष्टि से मैं इस सृष्टि में आई हूँ। तब मैं इस सृष्टि विखे आने का अभ्यास किया। तब धारणा के अभ्यास से तो आपकी सृष्टि में मैं आई हूँ। अब हे मुनीश्वर, आगे क्या मांगती है भगवान वशिष्ठ जी से, वो प्रसाद आगे पाने की इच्छा है।